संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नए मदरसों को ग्रांट जारी न किए जाने के ऐलान पर भड़क गए। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा, यूपी के मुख्यमंत्री पर भड़कते हुए बयान देकर कहा कि बीजेपी सरकार मुस्लिमों की तालीम से वंचित करने के लिए तरह तरह की साजिश कर रही है। नए मदरसे को ग्रांट जारी न किए जाने का सीएम योगी का ये फरमान मुस्लिमों के खिलाफ चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, लेकिन देश संविधान हमारे साथ है। संविधान की मदद से अधिकार और तालीम के हक से लड़ेंगे। सपा सांसद ने कहा कि मुस्लिम धर्म बुत परस्ती और मूर्ति पूजा के खिलाफ रहा है, इसलिए मस्जिद में शिवलिंग का कोई सवाल नहीं उठता। सपा सांसद ने आरोप लगाया कि आरएसएस के निर्देश पर एक साजिश के तहत भ्रम फैलाकर मुस्लिमों के खिलाफ नफरत पैदा की जा रही है। हाँ, चलिए, तो क्या कहना चाहते हैं इस मामले में? इसमें यह है कि आजम खां के साथ नाइंसाफी हो रही है और काफ़ी दिन उन्हें जेल में हो गए, 2 साल से ज़्यादा, लेकिन इसके बावजूद और था कि भाई उनके साथ इतनी सख्ती क्यों बरती जा रही है और उनको जेल से बाहर लाने के लिए क्यों रुकावटें पैदा की जा रही है। वो भी इंसान है, बहरहाल हर आदमी को अपनी बात कहने का हक हासिल है, लेकिन इसके बावजूद बहरहाल उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं जिन्होंने भी लगाए हैं, बहरहाल वो उनकी जिम्मेदारी है, उसका जवाब देंगे। और मैं समझता हूँ कि ये आजम खां को ज़मानत देकर जेल के बाहर छुट्टी दे देनी चाहिए। मुसलमानों के नाम पर जो नाम चेंज करने से दिल थोड़े बदल जाएंगे, है? या जहन थोड़े बदल जाएगा मुल्क का। नाम किसी के नाम से, किसी ने अगर मुल्क की खिदमत की है, उसके नाम पर सड़क का नाम है, तो तुम्हारा क्या नुकसान हो रहा है? लेकिन ये सारी बातें नफरत फैलाने की हैं। ये नफरत जब तक देश से बंद नहीं होगी, मुल्क से ये नफरत का प्रोपेगेंडा ख़त्म नहीं होगा। और डॉक्टर बाइडेन ने अभी जो अमेरिका का सदर है, उसने व्हाइट हाउस के अंदर ईद के मौके पर वो ईद मिलन किया था, तो उसमें कहा था कि पूरी दुनिया के अंदर जितना मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, इतना किसी के साथ नहीं हो रहा। हमारी मांग है कि मुल्क को भी बचाया जाए और मुसलमानों के साथ ये जुल्म और ज़्यादती न की जाए। प्रोपेगेंडा है ये आरएसएस वालों की जो एक तंजीम है, और इसकी क्या नाम है, ये जो है जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इसके जो बहरहाल मानने वाले लोग हैं, उनकी वो जानबूझकर इस काम को, इन हालात को, मुल्क को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि देश को बचाने के लिए, देश के आईन को बचाने के लिए और इस मुल्क की जमहूरियत को बाकी रखने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें आगे आना होगा और खड़ा कर और सामने बहरहाल हमें मुल्क को बचाने के लिए ऐसा कोई बहरहाल कोई ऐसा काम करना होगा कि जिससे कि हमारा मुल्क भी बच सके और हमारे जो साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है वो भी ना हो सके। शांति देखना चाहते हैं, मोहब्बत देखना चाहते हैं, बजाय इसमें बहरहाल नफरत की आग भड़काई जा रही है, जिससे कि मुसलमान ही नहीं, मुल्क नहीं बच पाएगा। तो अगर हमें अपने मुल्क को की तरक्की करनी है, मुल्क को बचाना है इन हालात से, तो हमें बहरहाल गवर्नमेंट इसमें खामोश क्यों है? गवर्नमेंट अगर का इशारा पीछे से नहीं है तो ये बात क्यों है? गवर्नमेंट इसमें क्यों रुकावट नहीं डालती? समझ, सारे मुसलमान, मेरी गुजारिश है, वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, और मैं हिंदू भाइयों से भी कहूँगा कि जो हिंदू भाई
जो यानी जहन जिनका साफ है, जो जमहूरियत पसंद है और इंसाफ पसंद है, उनको भी आगे आना चाहिए और मिलकर हम इस देश को बचाने की बात करें। अगर इस तरीके से मुसलमानों के साथ जुल्म होता रहा और ये नया प्रोपेगेंडा जो इस वक्त फैलाया जा रहा है, इसके नाम पर जो सारी मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, मुसलमानों की मुक़द्दस जगहों पर जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और छेड़छाड़ करके हालात पुरअमन न रहे, और ये कोशिश की जा रही है। और सब मिलकर जितने भी दानिशवरान हैं कौम के सारे, और जितनी पार्टियों के लोग हैं, चाहे वो किसी पार्टी के लोग हैं, हिंदू हैं या मुसलमान हैं, बहरहाल सब मिलकर इस देश को बचाने के लिए और इस जुल्म को बचाने के लिए और इस गलत और नापाक प्रोपेगेंडे को रोकने के लिए कि जहाँ कि सारी मुसलमानों की हर मस्जिद, हर मुक़द्दस जगह को बुरी नज़र से और शक की नज़र से देखा जा रहा है। मुसलमान अपनी मस्जिद बनाएगा तो उसमें लिंग क्यों रखेगा? लिंग तो शरीयत के खिलाफ है। या बुत परस्ती मुसलमानों में, मुसलमान तो बुत परस्ती के खिलाफ है। वो अपनी इबादत गाह में ऐसा कोई काम क्यों करेगा कि जिससे कि उंगली उठे और उसकी नमाज भी ना होगी फिर? तो ये काम करेंगे बजाय इसके कि हम नफरत की आग को फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, तो फिर सब मोहब्बत से एक जगह कैसे बैठ पाएंगे, कैसे मुल्क बच पाएगा? तो इसलिए अब मैं मुसलमानों से, मेरी सारे मुसलमानों से और अपोजिशन पार्टी के सारे लीडरों से भी ये गुजारिश है कि वो इस मसले में सामने आए, आगे आए और मुल्क को बचाने के लिए और मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसको बचाने के लिए बहरहाल वो मदद करें, हमारे साथ खड़े हों। हम एक ऐसी तहरीक चलाना चाहते हैं जो पुरअमन हो और हम अपने मौक़िफ़ को बता सकें कि मुसलमानों को बचाने के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर ये काम नहीं किया गया तो इससे मुसलमान ही नहीं मुल्क बर्बाद हो जाएगा। उसको सीखने में तो न इस्लाम मना करता है न और कोई मना करता है। तो अगर मदरसे खुलते हैं, कोई कहीं गलत काम हो रहा है तो उसको चेक कीजिए, उसको सुधारिएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पर उसकी तालीम, उसको इजाज़त ना दे पढ़ने की, मदरसे न खोलें, बल्कि ये भी एक साजिश का नतीजा है इस तरीके से मुसलमानों को दुख पहुँचाने की और मुसलमानों को तालीम हासिल न कर सके। ये सारे प्रोपेगेंडे, ये सारे कारनामे इसलिए किए जा रहे हैं। भाई तालीम के लिए तो मुल्क में सबसे ज़रूरी काम जो है तालीम का है, चाहे वो कोई मज़हब हो, कोई कौम हो, कोई जमात हो, किसी की भी गवर्नमेंट हो। हर गवर्नमेंट में मुल्क बगैर तालीम के नहीं चल सकता। तालीम ज़रूरी है और हमारे पास मुल्क का आइन मौजूद है, डॉक्टर अम्बेडकर का बनाया हुआ कानून मौजूद है। तो उस कानून के तहत हम क्यों काम नहीं करते? हम उस कानून की कोई परवाह नहीं कर रहे। हम बजाय इसके हम नई नई बातें, नए नए प्रोपेगेंडे, नए नए मसले लाकर खड़ा करते हैं कि नाम चेंज कर दो शहरों के, फलां मुसलमानों के नाम पर जो नाम। अरे नाम चेंज करने से दिल थोड़ी बदल जाएंगे है? या जहन थोड़ी बदल जाएगा मुल्क का? नाम किसी के नाम से किसी ने अगर